मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फाइल कॉइन के बारे में जिसका ट्रेडिंग सिंबल है FIL। तो दोस्तों फाइल कॉइन जो है वो एक ब्लॉकचेन है जिसकी टोटल सप्लाई या मैं ये कहूं जिसकी मैक्सिमम सप्लाई जो है वो है 197 करोड़ टोकन, यानी कि इससे ज्यादा इसकी सप्लाई हो नहीं सकती है। इसकी सप्लाई को हार्ड कैप कर दिया गया है दोस्तों। और अगर मैं इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करूं दोस्तों तो वो है सिर्फ 26 करोड़ टोकन, यानी कि 26 करोड़ टोकन ऐसे हैं जो मार्केट में सर्कुलेट कर रहे हैं दोस्तों। और अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन में मैं इसके रैंक की बात करूं तो ये टॉप 50 में आता है दोस्तों। तो इसका रैंक है 35, अमेजिंग रैंक है दोस्तों। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये अपने ऑल टाइम हाई से 96% माइनस चल रहा है जो बना था अप्रैल 2021 में, यानी कि तकरीबन 1 साल 3-4 महीने हो गए हैं इसको। और अगर मैं इसके ऑल टाइम लो की बात करूं दोस्तों तो वहां से ये प्लस चल रहा है, से ये 81% प्लस चल रहा है जो बना था जुलाई 2022 में, यानी कि आज से तकरीबन 1 महीना पहले। तो दोस्तों ये तो हुआ प्राइस की सिचुएशन। अगर हम इसके यूजेज की बात करते हैं दोस्तों तो अमेजिंग यूजेज के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग बेसिकली स्टोरेज सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं। अभी तक आपने अगर गूगल ड्राइव में अपना डेटा स्टोर किया है या ड्रॉप बॉक्स में अपना डेटा स्टोर किया है या किसी भी क्लाउड स्टोरेज पे आपने एक डेटा अपना स्टोर किया हुआ है तो वहां पे एक डिसएडवांटेज क्या होता है दोस्तों, जो भी स्टोरेज प्रोवाइडर कंपनी होती है वो सारा डेटा उसके सर्वर पे जाके जो है स्टोर हो जाता है दोस्तों। और ये कितना भी कह दें हम उसको कि हम उसको सिक्योर करके रखते हैं, इसका किसी पे एक्सेस नहीं है, बट कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ने पे उस डेटा को एक्सेस कर लिया जाता है। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों आज के टाइम में डेटा एक बहुत बड़ी एसेट है। डेटा आपका जो पर्सनल डेटा है उसको बहुत बड़ी एसेट माना जाता है। और अगर कोई आपके डेटा में पीक कर रहा है, कोई आपके डेटा को देख रहा है तो इसका मतलब वो आपके बाथरूम में ताका झाकी कर रहा है दोस्तों। तो फाइल कॉइन जो है वो इसी का एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज प्रोवाइड करता है जहां पे डेटा जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर पे स्टोर कर दिया जाता है और उसको एक्सेस करना किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है। और अराउंड द ग्लोब किसका डेटा कहां स्टोर होगा कोई भी इसको नहीं जानता क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे चल रहा है। और दोस्तों ये जो सिस्टम पे काम करता है उसको IPFS बोला जाता है, इंटरप्लेनेटरी फाइल स्टोरेज सिस्टम उसको बोला जाता है दोस्तों। इसमें जो डेटा आप इनके क्लाउड स्टोरेज पे डालते हैं ये उस डेटा को एक की प्रोवाइड कर देते हैं और उसके बाद उसको डिसेंट्रलाइज तरीके से स्टोर कर देते हैं अलग अलग सिस्टम पे। तो अब जब आपको इस डेटा को एक्सेस करना है तो आपके पास वो की जब होगा आप उस डेटा को एक्सेस कर पाओगे, लेकिन कोई भी सेंट्रलाइज्ड पार्टी, कोई भी एक बंदा उस होल डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा दोस्तों। तो ये खासियत है फाइल कॉइन की। ऐसा ही एक और कॉइन अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर की बात करूं तो वो है स्टोरेज कॉइन, STORJ के नाम से है। उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी मैं लिंक यहाँ पे दे रहा हूँ दोस्तों, आप उसको देख सकते हैं। और इसके प्राइस के लिए दोस्तों हमें इसके चार्ट्स को स्टडी करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसके चार्ट्स पे। तो दोस्तों ये है FIL USDT का बाइनेंस पे 1 डे का चार्ट दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम लिस्टिंग की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे ये लिस्ट हुआ था 15 अक्टूबर 2020 को और इस दिन ये धनाधन ऊपर की तरफ निकला दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तकरीबन $8.21 यानी कि तकरीबन 650 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था और उसी दिन इतनी दौड़ लगाई इसने दोस्तों और अपना ऑल टाइम हाई बाइनेंस पे बनाया $430 का। तो दोस्तों अगर आप इसको 80 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो INR में आपका अमाउंट निकल आएगा जो कि 34,400 रुपए बैठता है दोस्तों। तो यहाँ पे फिर एक सीख, फिर एक नॉलेजेबल बात उन लोगों के लिए जो चढ़ते प्राइस में दौड़ते हैं दोस्तों, जो प्राइस को चेज करते हैं दोस्तों, वो यहाँ पे फंसते हैं।
तो जैसा आप इस चार्ट से देख पा रहे हैं कि ये 430 यूएस डॉलर वाला प्राइस इसने कभी भी दोबारा नहीं पकड़ा। अभी तक 2 साल हो गए हैं इसको, लेकिन ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग टोकन है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। तो उसके बाद ये देखिए वहां ये सेम डे तकरीबन तकरीबन उसी रेट पे आ गया जिस रेट पे ये चला था, और उसके बाद चला गया दोस्तों कंसोलिडेशन में, सोसर्स की शेप बनाता हुआ, जो मैं आपको बार बार बोलता हूं। ये फिर ऊपर की तरफ निकला दोस्तों, और उस टाइम जो इसने एक प्राइस पकड़ा वो था तकरीबन $235 के आसपास का दोस्तों, लेकिन अपना ऑल टाइम हाई ये फिर से नहीं टच कर पाया। उसके बाद फिर निकला ये नीचे की तरफ दोस्तों, और ये चल रहा था डाउन ट्रेंड में। अब मैं अगर बात करूं तो तकरीबन मई 2022 से ये कंसोलिडेशन में चला गया है, मिड में से ये कंसोलिडेशन में चल रहा है, आज तक ये कंसोलिडेशन में है। तो ये जितना समय कंसोलिडेशन में लेगा दोस्तों उतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग बन के उभरेगा, क्योंकि फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग टोकन है। स्टोरेज जो है वो इसका कॉम्पिटिटर है, मैंने आपको पहले भी बताया है दोस्तों। तो अब इसको एक बार अच्छे से कंसोलिडेट हो जाने दीजिए, स्लो इसमें बाइंग करते रहिए, और कहीं गलती से आप टॉप पे फंसे हुए हैं तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग टोकन है, आप इस प्राइस पे उसको डीसीए कर लें और इंतजार करें इसके प्राइस के ऊपर की तरफ निकलने का, और ये एक दोबारा अच्छे से रिटर्न देने की ताकत रखता है। लेकिन दोस्तों बार बार मैं आपको एक ही चीज बताता हूं कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एसेट में उस टाइम पैसा लगाएं जब वो कंसोलिडेट हो रही होती है। चढ़ते प्राइस को अगर आप पकड़ोगे तो टॉप पे टंगे पाओगे दोस्तों, इसको आप बार बार समझ लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।